हमारे बीच में खगड़िया से नितेश कुमार नीरपुर जी हैं। हम चाहे नीरपुर है और हम खगड़िया जिला से हैं और हम दिव्यांग फ्यूचर एसोसिएशन चलाते हैं। और हम लोग सहरसा की जो बात है वहाँ हम लोग वर्ल्ड विजन से मिलकर 4 पंचायत में काम कर रहे हैं। वहाँ हम लोग देखे कि वो बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है, तो वहाँ जैसे ही गए तो वहाँ के आदमी को कुछ पता ही नहीं कि विकलांग होता ही क्या या दिव्यांग होता ही क्या। तो हम लोग गए, वहाँ बहुत सारा समस्या के सामना करना पड़ा कि वहाँ हम लोग को उस तरह से इज्जत भी नहीं मिलती। बहुत कुछ करने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन पर वो स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल जाने के लिए तो फिर तो उसके पास कोई साधन होना चाहिए। कोई भी टीचर उसके घर तक तो नहीं आ सकते हैं। फिर हम लोग ने वहाँ पे कुछ ट्राईसाइकिल दिए, कुछ को व्हील चेयर दिए, किसी को वॉक दिए, मतलब वो चल के स्कूल तक जाए। और वहाँ जाने के बाद कुछ पता चला कि वहाँ के टीचर एडमिशन नहीं लेते हैं कि हम इस बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे। तो हम लोग वहाँ गए, टीचर से बात किए कि हम लोग को स्कूल में राइट है कि वहाँ पढ़ाने का, और जनरल बच्चे के साथ हम लोग को पढ़ाना ही होगा। तो गए तो वहाँ के टीचर से बात किए, फिर धीरे धीरे एडमिशन लेने लगे। इसका कहने का मतलब है कि टीचर भी जागरूक नहीं है हम लोग के प्रति। तो वहाँ जाके 4 पंचायत में हम लोग टीचर को भी पहले जागरूक किए, फिर बच्चे को धीरे एडमिशन लेना चालू किया। अभी फिर वहाँ के बच्चे अभी स्कूल जा रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। इसीलिए हम आप लोग से कहेंगे, हम लोग किसी से कम नहीं है। हम लोग का जो है भगवान, हो सके किसी का पैर खत्म है, किसी का हाथ खत्म है, लेकिन अगर किसी का पैर नहीं है उसका माइंड है। हम लोग माइंड से काम करेंगे। हम लोग एक वैज्ञानिक का 8 अध्याय, वो जो है 8 अंग से विकलांग थे, हम लोग तो एक हैं। किसी का हाथ है, किसी का पैर है, तो 8 अंग से पैर नहीं है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे आप सबसे, आप सब कभी अपने आप को कमजोर नहीं समझें। हम लोग कमजोर नहीं हैं, हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। इसी काम कर रहा है। एक योजना को लाने में, छोटी सी भी योजना को लाने में मुझे खुद 10 टेबल दौड़ना पड़ता है। तो दिव्यांग बेचारे तो वहाँ तक तो पहुँच भी नहीं पाते हैं। और हम लोग आस्था के साथ बैठे हैं, हमारी संस्था है, और ख़ास करके जो हमारे मित्र लोग हैं जो हमारे साथ दे रहे हैं, उनके साथ रह के और इस बैठक का हम लोग समुचित उनको कैसे लाभ मिले, इस बैठक के बाद हम चाहेंगे कि उसका लाभ एक योजना के तहत और एक जो जिस तरह से आम सभा एक तरह से हमको लगता है कि की जा रही है, आम सभा को योजना वाइज बना के सरकार तक पहुंचाई जाएगी। मुझे तो पहले हम आस्था संस्था को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये अवसर दिया। जब यहाँ पे कोविड लॉकडाउन हुआ, राष्ट्रीय लॉकडाउन, तो आस्था ने यहाँ इस कमला नेहरू नगर में रहने वाले स्लम वासियों के 130 परिवारों के बीच में काम किया। और क्योंकि वार्ड नंबर 21 की वार्ड पार्षदा जो है पिंकी कुमारी जी काफ़ी सक्रिय हैं और मैं इनको बार बार फॉलो करता हूँ। मुझे लगा कि इस वार्ड में एक बड़ा कल्याण होना चाहिए। शहर में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है और उनके लिए कोई पुनर्वास का कार्यक्रम नहीं चल रहा है। तो हमने आस्था के माध्यम से एक जागरूकता कार्यक्रम यहाँ किया कि ताकि इनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र सुलभ हो, इनको यूडीआईडी कार्ड आसानी से मिल सके, और जो सिंगल विंडो सिस्टम के तहत इनका चाहे राशन कार्ड का समस्या हो, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो है ये दिल्ली के स्लम एरियाज़ में दिव्यांग लोगों के साथ पिछले 30 साल से काम कर रही हैं। इसके अलावा गोरखपुर और मेवात हरियाणा में और भी कई जगह पे हमारा छोटा मोटा प्रोजेक्ट चलता रहता है। मैडम एक चीज़ बताइए, जैसे राकेश जी से मैंने बात किया, मैडम से मैंने बात किया, आपने ये तो बता दिया कि हम लोग ने क्या क्या काम किया, क्या क्या करने वाले हैं, और ओपन विंडो सिस्टम की बात हो रही कि डायरेक्टली इन बेनिफिशियरी को उनका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ पे आप प्रकाश डालें, आपको क्या लगता है कि चीज़ें अभी 2021 चल रहा है, ठीक है, फिर 2025 आ जाएगा, एक सरकार चली जाएगी, ये चीज़ें रुक क्यों जाती है? आपको क्या लगता है कि जो कर्मचारी हैं वो वैसे ही करप्ट होते, मतलब फॉरवर्ड करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, कार्य प्रणाली को वैसे ही फॉरवर्ड करते रहते हैं कि मैंने ऐसे किया, आप भी ऐसे करो? देखिए, पहली बात तो जहाँ तक बात आती है कि योजनाएं
लोगों तक क्यों नहीं पहुंचती है? इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। आप सिर्फ सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसके साथ साथ लोग भी हैं। अच्छा, जहाँ तक आपको झुग्गी झोपड़ियों के जनता की बात है, तो यहाँ पे काफ़ी लोग जो है उनके वो लोग शिक्षित नहीं है, और हमारे पास जितने भी नियम वगैरह हैं आजकल आप सब जानते हैं कि वो ऑनलाइन होता है। तो इसके कारण बहुत सारी योजनाएं जो हैं और उनको कैसे हम ले सकते हैं, इन सारी चीज़ों को वो जान के भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास ऑनलाइन चीज़ों को करने की नॉलेज नहीं है। ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ये योजनाओं से नहीं जुड़ पाते हैं। फॉर एग्जांपल, रेंट एग्रीमेंट नहीं है इनके पास, एड्रेस प्रूफ जो होता है, कोई भी योजना से जुड़ने के लिए एड्रेस प्रूफ बहुत ज़रूरी है, वो नहीं है इनके पास, क्योंकि ये सारे जो है वो गांव से या कहीं से आए हुए रहते हैं, 15 साल 20 साल से यहाँ पे, लेकिन फिर भी इनके पास कोई भी रहने का प्रूफ नहीं है। जब रहने का प्रूफ नहीं है तो दस्तावेज तो ऐसे ही नहीं बन पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद फिर जब दस्तावेज नहीं है, जब रेसिडेंस प्रूफ नहीं है, तो फिर वार्ड पार्षद के पास जाना होता है, फिर एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाना पड़ता है। अब ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये डेली वेजेस है, ये आपको पता है, तो इनके लिए बहुत समस्या हो जाती है बार बार कहीं जाने पे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक सिस्टम ही जिम्मेदार है। कितना लाभ मिल पाता है? क्या तक हम लोग 3000 फैमिली के साथ काम कर चुके हैं, और इन 3000 फैमिली के सारे ही लोगों के पास जितने भी डिसेबिलिटी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारा है। और इसके अलावा जैसे राशन कार्ड हो गया या कोई भी दूसरा दस्तावेज, चाहे आपका आधार कार्ड हो गया, हम ना सिर्फ विकलांग लोग बट उनके जो पूरे परिवार के सदस्य हैं उनके लिए भी बनवाने की पूरी कोशिश करते हैं। आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, आधार कार्ड के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। सरकार को चाहिए कि आधार पे योजना दे दे, योजना लाभ दे दे। आधार कार्ड के ही उससे तो होता है सब चीज़। रेट मांगा जाता है। देखिए, एक्चुअली देखिए, मुझे बिहार के बारे में तो उतना अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी ही मैंने काम स्टार्ट किया है। लेकिन दिल्ली में ये है कि अगर आपको किसी भी योजना से जुड़ना है तो आपको कम से कम 5 साल का वहाँ पे डोमिसाइल शो करना होगा। अगर आप वो 5 साल का डोमिसाइल नहीं शो कीजिएगा तो ना तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलेगा, ना डिसेबिलिटी पेंशन। तो मिनिमम 5 साल का है वहाँ पे। यहाँ पे भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ के लोग नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं, जिसके कारण दिक्कतें हो रही हैं। और हम इसी चलते चाहते हैं कि जो हमारी वार्ड पार्षद है हमें हेल्प करें ताकि इन सारे लोगों का दस्तावेज कंप्लीट हो सके। आने वाले समय में क्या योजना? आने वाली हमारे ये है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है, बिहार में डिसेबिलिटी पेंशन सबसे कम है, 400 रुपये पर महीने है। हम चाहते हैं कि ये कम से कम 2500 रुपये पर महीने हो। डॉक्यूमेंट्स का क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि ये सरकारी हॉस्पिटल में जन्म प्रमाण पत्र मिलता है, वो नहीं है। जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा, जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसी के कारण आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, राशन कार्ड पे नाम नहीं चढ़ा हुआ है। झोपड़ी में रहते हैं ना आप। आज तक विकलांग लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए कोई वार्ड पार्षद आए हैं, इस तरह का कार्यक्रम किए हैं? हम क्या बोल रहे हैं समझिए, आज तक कोई वार्ड पार्षद आप। हमारे पास के एक ज़िला है वैशाली। वैशाली आप लोग जानते हैं, वैशाली में, और हम लोगों ने खगड़िया में हम लोगों ने 20-20 लोगों को बकरी पालन के लिए 4-4 बकरी दिया। पिछले सितंबर 2020 में हम लोगों ने उनको बकरी पालन के लिए 4-4 बकरी दिया। अभी जब हम लोग उनसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो हमें पता चल रहा है कि जिनको हम 4 बकरी दिए थे अभी उनके पास कितने हो गए हैं? 6 से 7 बकरी हो गए। अभी वो लोग दिव्यांग जागरूकता अभियान जो चलाया गया है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से दिव्यांग जो हैं जिनका पेंशन बना है, सब कुछ हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों के बाद में जो कुष्ठ रोगी थे उनका आधार नहीं बन पा रहा था। बहुत कोशिशों के बावजूद भी नहीं बन पाया। तो हम लोग चाहते हैं कि आस्था इस पर भी काम करें कि जिन लोगों का आधार नहीं बन पाया, आखिर उनका आधार कैसे बनेगा? क्योंकि जब तक आपका आधार नहीं बनेगा आपका पेंशन आपके खाते में नहीं जाएगा।
आप सर्टिफिकेट भी अप्लाई करने जाइएगा तो आज की डेट में आपसे आधार मांगेंगे। तो उसके लिए एक कार्यक्रम होना चाहिए कि लोगों का आधार आसानी से बने, और खास करके कुष्ठ रोगियों का कुष्ठ रहते हैं। आप लोग जब भी आते हैं हम लोग आगे खड़े रहते हैं। परेशानी आप लोगों की ये रहती है कि जब आप लोग अप्लाई करते हैं कि विकलांगता का आवेदन अप्लाई करने के बाद आप लोग को कहा जाता है कि कंकड़बाग जाके आपको जांच कराना है, तो शास्त्री नगर जाके जांच कराना है, तो ईस्ट गार्डनर अस्पताल में जांच कराना है। तो ये सुविधा सारे अस्पतालों में होना चाहिए। जो जैसे कि सारे अस्पतालों में रहने पे होगा ये कि आप जहाँ भी रहेंगे जो नज़दीक का अस्पताल है वहीं जाके जांच करा लेंगे, वहीं से सर्टिफिकेट आपका इशू हो जाएगा। एक ये भी बात उसमें रहना चाहिए। होता क्या है कि आपने ईस्ट गार्डनर रोड में फॉर्म जमा किया और कह दिया कि भाई हड्डी वाला तो चले जाइए जयप्रकाश नारायण अस्पताल में चले जाइए, शास्त्री नगर में है। आँख वाला है तो कह देता है कि कंकड़बाग में चले जाइए, वहाँ पे है। तो आप लोगों के साथ परेशानी होती है। आखिर एक आदमी भी चाहिए आपके साथ जो आपको लेके जाएगा। बहुत से लोगों के है कि नहीं। इस बैठक का क्या मतलब निकलेगा आप लोग के जरिए? जब तक आप सुनेंगे नहीं आप सवाल नहीं कर पाएंगे, और जब सवाल सही से नहीं कर पाइएगा तो जवाब भी नहीं मिल पाएगा, है कि नहीं। और ना ही कोई चीज़ आप जानकारी उपलब्ध कर रख पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चा बाबू लोग शांत हो जाओ, और जो छोटा बाबू है अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको बोल दीजिए कुछ देर के लिए बाहर चले जाए। बच्चा लोग शांत हो जाओ, तुम लोग एकदम शांति, आवाज नहीं हो रहा। जो छोटा बाबू है उनको बाहर कुछ देर के लिए ले जाइए, जो रो रहे हैं उनको बाहर ले जाइए। आज दिव्यांग युवा एवं बच्चों के बीच आयोजित जागरूक कार्यक्रम में आप सभी, खासकर की महिला, सुने आप लोग, ठीक है, खासकर की महिला, हमारे बुजुर्ग भी है, बुजुर्ग नहीं है, जैसा कि अभी बता रहे हैं कि 45 और 46 साल का उम्र है, और पुरुष बहुत कम है। ऐसा क्यों? पुरुष की संख्या बहुत कम है, ऐसा क्यों? सब काम पे चले गए हैं। और ऋचा जी जो हैं, आस्था, जो 4 साल से आस्था जो संस्था है इनकी, उन पे काम कर रही हैं। उनको राकेश जी जो इतनी सारी जानकारी दी, उतना मुझे भी जानकारी नहीं है क्योंकि उस पे वो काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी लेनी है आपको। जानकारी लेंगे तभी आप विकलांग या दिव्यांग, ठीक है, जो जिस पे आज बैठक हो रही है, जानकारी नहीं मिलेगी फिर आगे कुछ कर ही नहीं पाइएगा आप। इतनी सारी बातें आप लोग को बताएं। उनका क्या नाम है? नितेश जी का, अमन जी का, राजा जो हमारे कमला नेहरू नगर में ही रह के और बहुत परिश्रम करके यहाँ तक सभी चीज़ों को लाए हैं। उनको बहुत परिश्रम करना पड़ा है, जैसा कि अभी बता रहे थे, बहुत शॉर्ट में वो बताएं उनको। और मीडिया के भाई बंधु तो चले गए, ठीक है। और जितने भी बच्चे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, सुपरवाइजर हैं, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, स्वागत करती हूँ। आस्था बिहार विकलांग अधिकार मंच के साथ पटना के कमला नेहरू नगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिव्यांग बच्चों एवं युवाओं के साथ काम कर रही है। आपको पता है कि काम कर रही हैं? यहाँ बहुत सारी संस्थाएं आती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संस्था किस पे काम कर रही है। तो संस्था किस पे काम कर रही है? आस्था संस्था किस पे काम कर रही है? ये ऋचा जी हुई, इनका नाम, इनका संस्था का नाम आस्था है। आस्था का क्या मतलब हुआ? आस्था का मतलब क्या हुआ? भगवान जी के प्रति भी आस्था रहता है ना, है कि नहीं? विश्वास। तो इन पे बड़ा मतलब प्यारा नाम है ना, आस्था यानी कि विश्वास। तो हम विश्वास करें, और आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि कमला नेहरू नगर बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं।
अभी वर्ल्ड विजन से भी जो यहाँ नहीं, कहाँ काम करते हैं, सहरसा में काम करते हैं। वर्ल्ड विजन यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो वर्ल्ड विजन के लोग यहाँ काम कर रहे हैं, संस्था के लोग, लेकिन जो आपको बताएं वो सहरसा में काम कर रहे हैं। वर्ल्ड विजन को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते, बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम बार बार कह रहे हैं कि जो भी संस्था है उसके बारे में जानिए कि उसका काम क्या है, आप लोगों के लिए काम क्या कर रहे हैं। तो आस्था क्या काम कर रही है? दिव्यांग यानी कि विकलांगों के लिए काम कर रही है कि उनके जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, सलम बस्ती में रहते हैं, उनको कितना परेशानी होती है विकलांग सर्टिफिकेट बनाने में, पेंशन बनाने में, एक व्हील चेयर जो सरकारी हमको लगता है कि प्रक्रिया है देना है उनको, व्हील चेयर दिलाने में, है ना। तो जब तक आप शांति से सुनिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तो आगे कोई भी बात रख नहीं पाइएगा, है कि नहीं। तो कोई भी बैठक हो तो सबसे पहले शांति बनाइए और पूरी बात को, पूरे जितने भी सदस्य जो आपको बातें बताते हैं वो पूरा बात सुना कीजिए। खास करके लॉकडाउन के समय, कोरोना काल के समय बहुत सारे संस्थाएं आप लोग का मदद किए ना, नहीं किए? हाँ, कुछ को नहीं मिला होगा लेकिन कुछ को तो मिला। देखिए, हर संस्था की एक अपना कैपेसिटी होती है। ये 20,000 की आबादी है, पूरे बिहार का सबसे बड़ा सलम बस्ती है। आप लोग को बता दें कि जिस मोहल्ला में आप रहते हैं वो सब बिहार की सबसे बड़ी सलम बस्ती है, कमला नेहरू नगर। और आपको यहाँ भीड़ सिर्फ नहीं जुटाना है, इस भीड़ का हम लोगों का फायदा भी लेना है कि क्या जानकारी दे रही हैं लोग, है कि नहीं। तो कोरोना काल में हम लोग को बहुत सारी संस्थाएं मदद पहुंचाएं, घर घर जाके आप लोग को खाना भी पहुंचाया गया, बना हुआ खाना पहुंचाया गया। ऐसे नहीं बोलिए कि नहीं, हम खुद भी आए थे देखने, मिल्लर स्कूल नगर निगम के तरफ से, जिलाधिकारी के तरफ से, है कि नहीं। हाँ, तो जिलाधिकारी के तरफ से चाहे घर घर में पैकेट पहुंचाने का काम किए, राशन पहुंचाने का काम किए। उसमें से एक हमारी आस्था संस्था भी है जो ऋचा जी अभी देख रही है 4 साल से। तो ऋचा जी से एक मेरा मतलब शिकायत भी था, जो हमसे जब मिलने गई थी तो इनको मैंने कहा कि आप जब काम कर रही हैं सलम बस्ती में तो उन लोगों को राशन दें जो बिल्कुल अक्षम है, जो उस वक्त राशन कहीं से ला नहीं सकते थे, लोगों को निकलना नहीं था क्योंकि बीमारी का डर था। सरकार का कुछ गाइडलाइन था, है कि नहीं, सरकार का कुछ गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन पे हम लोग को चलना था। तो हम निकल नहीं सकते थे क्योंकि डर था कि निकलेंगे पता नहीं कोई बीमार व्यक्ति से मिलेंगे, हम भी बीमार पड़ जाएंगे। तो बहुत सारा गाइडलाइन था जिसके अंडर ही हमको रहना था। तो उस वक्त के समय हमारी बहुत सारी संस्थाएं आप लोग के घर तक राशन पहुंचाने का काम किया। उसमें से एक आस्था भी है, ये मैडम भी हैं, चिन लीजिए, ठीक है। आज हम मान लीजिए इनकी पहचान हम करा दे रहे हैं, फिर बाद में आएंगी। अभी काम तो स्टार्ट ही है करना, आप लोग के बीच तो बस 4 साल से कर रही हैं, अभी बहुत सारा काम करना है जो कि अभी लगातार बताएंगे कि क्या क्या आप लोग के लिए करेंगी। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए इनकी आस्था जो संस्था है वो क्या क्या काम करेंगी, तो इस चीज़ का आप लाभ लें। और जब आप लोग को बुलाया जाए, ये शिकायत मुझे एकदम सुनने में अच्छा नहीं लगा कि कोई सामान दिया जाएगा तब आप लोग आइएगा, ऐसे नहीं आइएगा। सामान तभी मिलेगा जब आपको जानकारी होगी। फ्री का सामान पे हम लोग तुरंत दौड़ लगा देते हैं, लेकिन कुछ जानकारी जो आपके अधिकार का है, उसके लिए भी तो आप आइए, है कि नहीं। तो जब अभी ये भीड़ हमको लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए थी, बहुत कम भीड़ है। एक चीज़ और, जो अभी महामारी कोरोना है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। इस बात को आप ध्यान दें, बार बार कह रहे हैं कि
इलाका जहाँ हो, अभी जैसे भीड़ भाड़ में आप बैठी हुई हैं तो मास्क पहन के बैठे, क्योंकि अब ये हमेशा के लिए मास्क हो गया है ना। जिनके पास सैनिटाइजर नहीं है, हाथ जाके साबुन से धो लेंगे, है ना। और जैसा कि विकलांग लोग अभी कितने आए हुए, हाथ उठाए तो आप सबका विकलांग पेंशन बना हुआ है, सर्टिफिकेट बना हुआ है। कभी आप मेरे पास आए, नहीं, आपको बोला गया था कि गार्डनर अस्पताल में जाए, ईस्ट गार्डनर अस्पताल है, वहाँ जाए। वहाँ सुन लीजिए, हम बता दे रहे हैं, वहाँ एक बड़ा बाबू हैं गोपाल जी, उनसे मिल लें। अगर वो जमा नहीं लेते हैं तो आप हमको फ़ोन करें। आपका जमा ले लिया, उसके बाद नहीं बना है तो फिर आप बैठ गई। दोबारा आप आई मेरे पास कि हाँ बहुत दौड़ा रहा है, हम इतना दौड़ नहीं सकते हैं, हम क्या करें। एक एक करके वो कागज है आपके पास, वो पेपर है आपके पास, वो लेके आइएगा कल आप लेके आइएगा, ठीक है। और जितने भी दिव्यांग हमारे छोटे बच्चे और बड़े हैं वो हमारे पास आ पाए। हम आपको बताएंगे कि पहले आवेदन भरना होता है, आवेदन देना होता है, आवेदन के बाद सर्टिफिकेट के लिए फिर फॉर्म भरना पड़ता है। तो 1 से 2 दिन दौड़ना है, ज़्यादा दिन नहीं, 1 से 2 दिन दौड़ना होता है। और बहुत सारे हमारे दिव्यांग हैं या जो हमारी माताएं मतलब ओल्ड हैं, जिनका 60 साल हो चुका है, मुख्यमंत्री वृद्ध जो अभी निकला हुआ मुख्यमंत्री जी का योजना, तो बहुत सारे तो भरवा रहे हैं, बन भी रहा है। तो जब तक आप हमारे पास आइएगा नहीं, हमसे कहिएगा नहीं, तो फिर कैसे बनेगा? घर में रहने से तो बनेगा नहीं। 4 बार आप गई, 4 बार गई, फिर मेरे पास आई 4 बार, फिर आपको आना चाहिए ना कि हम गए तो नहीं बन पाया, है कि नहीं। यही चीज़ आप लोग का बहुत आसान हो जाए, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना पड़े, इसी के लिए आज ये बैठक की जा रही है। हम तो कल सारा पेपर लेके कल आप आ जाइएगा, और जिनका भी बनवाना है आप लोग मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है। अच्छा, जितने दिव्यांग हैं उनके पास आधार कार्ड है कि नहीं? सबके पास आधार कार्ड है? आधार कार्ड है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम बनवा देंगे, लेकिन आना पड़ेगा। या मान लीजिए कि आप लोग को आने में दिक्कत है तो हम ऋचा जी से और राकेश जी से, राकेश जी भाग दौड़ से बचना चाहती हैं ये लोग, और भाग दौड़ कर भी नहीं पाती हैं, क्योंकि संबंधित जगह जब जाती हैं ये लोग तो उनको मतलब कुछ कह के टाल दिया जाता है या फिर भगा दिया जाता है। तो आप मेरा भी एक ले लीजिए कार्यकर्ता, नहीं तो स्टाफ, और अपना भी राजा है, यहाँ तो काम कर ही रहा है। जितने भी हमारे दिव्यांग बच्चे हैं या युवा हैं तो उनका सबसे पहले एक आवेदन भरा जाता है। विकलांग सर्टिफिकेट बनाने से पहले आवेदन भरा जाता है। आवेदन पहले करवा लीजिए, ठीक है। आवेदन करवाने के बाद हम विकलांग सर्टिफिकेट के लिए भर देंगे। तो थोड़ी सी मदद आपकी और थोड़ी सी हमारी मदद से जितने भी दिव्यांग हैं उनका पेंशन हम दोनों की मदद से बन जाएगा, है ना। और बहुत जन राशन कार्ड की भी समस्या बता रहे हैं कि राशन कार्ड बहुत से लोगों को नहीं बना है, या बच्चा का नाम छूटा हुआ है ना, बच्चों का नाम छूटा हुआ। तो बच्चों का नाम इसलिए भी छूटा हुआ है कि जिस वक्त राशन कार्ड बना उस वक्त वो बच्चे नहीं थे, बच्ची थी,
अच्छा हाँ, देखिए आधार जरूरी है। हम बताते हैं, जैसे अभी बता रही थी कि आधार उस वक्त नहीं था, तो आधार कार्ड जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आधार कार्ड, राशन कार्ड अब बना हुआ है और 6 व्यक्ति का बना हुआ है, ठीक है, 6 यूनिट का बना हुआ है और 2 यूनिट के बच्चों का, यानी कि बच्चों का आधार कार्ड नहीं है, तो राशन नहीं मिलेगा। आधार कार्ड मस्ट है, यानी कि जरूरी है, एकदम जरूरी है। तो यहाँ बहुत से मतलब लोग आधार कार्ड बनाने में बहुत लेट, अभी तक आधार कार्ड बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि उस वक्त जरूरी नहीं था। आज आधार कार्ड लिया जा रहा है, आधार कार्ड लेने के बाद ही राशन कार्ड दिया जा रहा है, तो आज आपको जरूरी लगा। एक बात समझ लीजिए, जन्म प्रमाण पत्र हो या आधार कार्ड हो, कोई भी हमारा जो आधार होता है रहने का, जो हम यहाँ रह रहे हैं, वो ससमय यानी कि सही समय पे बनाइए। चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, जन्म प्रमाण पत्र पता है 21 दिन के अंदर में फ्री में बन जाता है। हम बता रहे, सुनिए, जन्म के 21 दिन के अंदर फ्री में बनता है, बहुत आसानी से बनता है। उसमें आपको भाग दौड़ नहीं करना है कि ब्लॉक का चक्कर काटना है, फिर नगर निगम का चक्कर काटना है। वो सिर्फ हमारे अनुशंसा से ही 21 दिन के अंदर आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। लेकिन यहाँ ये जागरूक लोग नहीं है कि हाँ 21 दिन के अंदर हम जाए, मैडम से लिखवा लें, फट से जाके नगर निगम में जमा दें। आप लोग से सुनना चाहते हैं, तभी अगर हम समझेंगे कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। बच्चे के जन्म के कितने दिन बाद आसानी से बन जाता है जन्म प्रमाण पत्र? बोलिए आप लोग, याद रखिएगा, याद रखिएगा, है कि नहीं? कोई भी मान लीजिए कि घर में बच्चा, नाती नतनी, पोता पोती जो भी है ना, बच्चा जन्म ले, जैसे ही जन्म ले 1-2 दिन बीता, अरे जिनकी बच्ची हुई वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन उनके घर के परिवार तो मेरे पास आएंगे, आके फट से लिखवाएंगे हमसे, नगर निगम में जमा हो जाएगा। वो 21 दिन के अंदर बन जाता है, उसके लिए ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करना। जैसे ही 21 दिन पार होगा, आपको ब्लॉक का चक्कर काटना पड़ेगा। उसमें क्या मांगेगा कि हॉस्पिटल में जब बच्चा जन्म लेगा तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तो हम ये भाग दौड़ वाला काम क्यों करें? हम 21 दिन के अंदर क्यों नहीं बना ले, है ना? एक जानकारी आप लोग को मिली ना कि 21 दिन के अंदर बनाना है। राशन कार्ड में जो छूटे हुए बच्चों हैं, वो RTPS काउंटर, समझिए बात, RTPS काउंटर पहले भी लगा था, जिसके तहत आप लोग अपने जाके जमा दिए थे राशन कार्ड, और वहाँ से 1.5 महीना के अंदर राशन कार्ड बन जाता। लॉकडाउन के समय यानी कि कोरोना काल के समय जो फॉर्म भराया था, वो 1000 रुपये के लिए भराया था। समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश था कि सबों को राशन और 1000 रुपया उनके अकाउंट में जाए। अप्रैल से लेके नवंबर तक फ्री राशन माननीय मुख्यमंत्री जी किए थे, आप लोग को याद है ना? और 1000 अकाउंट में भी गया होगा आप लोग का। देखिए, यही बात का दिक्कत है। आप लोग यहाँ तो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं आते। शायद हमारे पास आए रहते तो हम आपको उपाय बताते। आप समझी बातों को। पहले जो राशन कार्ड बनाना है या जुर्माना है बच्चों का नाम, वो RTPS काउंटर खुलेगा, पेपर में आ जाता है, तब जाना है जुर्माने। वो मेरे पास आइएगा, हम फॉर्म भर देंगे, हम बताएंगे कैसे फॉर्म भरना है, हम खुद भरवा देंगे, क्या क्या उसमें कागजात चाहिए सब लगा के हम दे देंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना है ना। और एक आवश्यक सूचना हम आपको बता दें, राशन कार्ड सबके अभी बना है, कितने लोग का नहीं बना है? नहीं बना है वो बताइए, नाम जुर्माना है वो नहीं बना है वो बताइए। राशन कार्ड नहीं बना है, 10 साल से मिल रहा था, एक भाई ना, एगो ना, दूगो भी ना, एगो तो। अच्छा, वो जांच में है, डज नॉट एग्जिट वाला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। अभी बहुत कम समय लेंगे, रोज रोज हम लोग नहीं आते हैं, आप लोग बैठ जाइए, हम उनको सुला के आ जाएंगे।
आइए, एक फ़ोटो लेके मेरे पास आइए। हम तो इतना आसान कर दिए आधार कार्ड बनाना, एक मात्र फ़ोटो लेके आइए। एक फ़ोटो जिनका नहीं बना है उनका फट से हम लिख देते हैं, और कहाँ जाना है कि आसानी से बन जाए वो भी हम बताते हैं। कहाँ जाना है? एग्जीबिशन रोड, साई टावर। हाँ, आधार कार्ड बनाने के लिए। अच्छा, हमारे यहाँ आप आते हैं कोई भी काम के लिए तो कोई दिक्कत होता है? अच्छा सुनिए, हम आवश्यक सूचना एक बता रहे थे। राशन कितने महीनों का आप लोग को मिला है? अभी जो राशन मिला है कितने महीनों का मिला है? 2 महीना का देना है, 2 महीना का देना है। ये सरकार का खाद, सुनिए, हाँ तो वही बात अब सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। जो नहीं सुन रहे वो भी सुनिए। 1 महीना का राशन जिनको मिला है वो 1 महीना का राशन फिर से जाके मांगिए। दिसंबर, सुनिए, आपका फिंगर यानी कि उंगली, अंगूठा ले लिया है और 1 महीना का राशन दिया है, हमको पता है। जबकि उसको लेटर आया हुआ है और 2 महीना का उसको राशन दिया गया है सरकार के तरफ से। दिसंबर और जनवरी, नवंबर, सुन लीजिए आप, दिसंबर और जनवरी का राशन एक साथ आया है, एक साथ वो उठाव भी कर लिया है। डीलर एक साथ उठाव किया है, लेकिन आप लोग को मात्र 1 महीना का दिया है। इसका हमको मिला है शिकायत लगातार, इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। 1 महीना का अभी जाके मांगना है, और नहीं देगा मेरे पास आ जाइएगा, सब बोल दीजिएगा कि अगर राशन नहीं दीजिएगा तो इसकी शिकायत हम डीएम साहब से करेंगे। कहाँ करेंगे? हम लिखित शिकायत आज कर दिए हैं उनका, उसके बाद भी उससे जाके लेना है। दूसरी बात, एक तो बता दिए हम दिसंबर और जनवरी का, फरवरी मार्च अभी क्या चल रहा है? फरवरी चल रहा है ना, फरवरी मार्च का भी एक साथ उठाव करेगा, यानी कि 2 महीना का एक साथ उठाव करेगा और 2 महीना का आपको राशन देगा। आपको 2 महीना का राशन फिर से मिलेगा एक साथ याद कीजिए। नहीं देता है तो हम डीएम साहब को आज लेटर दे दिए हैं। जब जांच आएगा, सुनिए, डीएम साहब के यहाँ से जांच आएगा, जांच में जो सही बात है वो आप बताइएगा, है कि नहीं? हम लेटर लिख दिए, हमको ये शिकायत मिला है कि 1 ही महीना का राशन दिया, 1 महीना का वो लोग मार लिया है, फिर से 1 महीना का गायब ना करे, इसके लिए हम लेटर दिए। और आप लोग को 1 महीना का राशन मांगना है, हम वो आपको लेटर दे देंगे। वो लेटर उसको बताइएगा कि आपको 2 महीना का राशन आया हुआ है, तो आप 1 महीना का क्यों दिए? नहीं देगा, जांच आएगा डीएम साहब के यहाँ से। जो भी अनाज, सुनिए, अनाज खराब देता है ये भी उनको शिकायत कीजिएगा। हाँ, यही चीज बताना है, जांच जब आएगा तो बताना है। आपको हम जानकारी दे दिए ना, हम जानकारी दे दिए इसीलिए ना कि हम लेटर लिख दिए हैं। आपको नहीं मिला, हम लेटर लिख दिए डीएम साहब को, डीएम साहब की तरफ से जांच आएगा। इस जांच में बोलिएगा कि सर राशन 1 ही महीना का दिया है, आए दिन हमेशा 1 महीना का राशन मार लेता है। दूसरी बात है कि चावल गेहूं गंदा देता है, पहले का रखा हुआ भी रख लेता, जैसे वहाँ से उठाव सही करता है, ठीक है, और जो अपने पास पहले का रखा रहता है वो खराब देता है। हाँ, तो देखिए हम किसके लिए बोल रहे हैं? आप लोगों के लिए ना। ये जानकारी तो नहीं था कि 2 महीना का राशन उठाया और 1 ही महीना का दिया है। हाँ, पता नहीं था, जानकारी दिए ना, हमसे बीच बीच में मिलना चाहिए ना, कुछ जानकारी आपके पास हुआ ना, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि पूरी बात सुनिए, और हमारी नहीं सबकी बात सुनिए। वो आप ही के लिए बोला जा रहा है, आपको जानकारी मिले। आपका जो अधिकार है, पानी का, शौचालय का, रोड का, नाला का, लाइट का, है ना, राशन का,
ये सारी चीज़ें आपको तभी मिलेगी जब आपके पास जानकारी इकट्ठा होगी, है कि नहीं? तो पूरी बात आप सुना कीजिए, और भी कोई आपसे आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये नल की बात कर रहे हैं ना, अभी पाइपलाइन विस्तार हो रहा है। बात समझिए, आप लोग का मोहल्ला छोटा मोटा मोहल्ला नहीं है, बहुत बड़ा मोहल्ला है। तो कोई गली में बिछा है और उससे सटी हुई जो गली जा रही है, उससे अंदर जो छोटी पतली गली जा रही है, वो गली में अभी नहीं बिछा है। तो जिनके गली में बिछ गया है पाइपलाइन और जिनके गली में नहीं बिछा है, जब तक दोनों कंप्लीट नहीं होगा, पानी चालू कैसे होगा? पानी तभी चालू हम करवाएंगे जहाँ नहीं बिछा है वहाँ हम बिछवाएंगे। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन ये हमको जानकारी होना चाहिए ना कि कौन सी गली में नहीं पाइपलाइन बिछी है। सर, अब हर घर नल जल के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय में हर घर नल जल के तहत आपका पाइपलाइन का विस्तार हो रहा है, सड़क नाला भी बन रहा है कि नहीं? पहले क्या था कमला नेहरू नगर, अब क्या है? खुश है? काम से खुश है कि नहीं? काम होता है नहीं होता है। इसी जगह हम जब पहले आते थे तो इस जगह को क्या बोला जाता था? कचरा का पहाड़। याद है कि भूल गए? हमको तो याद है। इस जगह को बोला जाता था कचरा का पहाड़। जब हम 2022 में जीत के आए, 2012 में जीत के आए, तो ये इसकी पहचान थी, कचरा का पूरा अंबार लगा रहता था। इसका पहचान था कचरा के पहाड़। कहाँ जाना है तो कमला नेहरू नगर कोई नहीं बोलता था, कचरा का पहाड़ बोलता था सब। इसकी पहचान जैसे ही अंदर घुसिए, सब कहता था कि कचरा का पहाड़ जहाँ होगा ना वही है कमला नेहरू नगर। तो इसको हम हमेशा के लिए ख़त्म कर दिए, कचरा का पहाड़। इसको सामुदायिक भवन हमारे जिलाधिकारी की मदद से बनवा दिए। कचरा का पहाड़ से क्या बन गया? आज इस जगह आप ही के बाल बच्चा का शादी विवाह होता है। आज हम लोग देखिए कितना बढ़िया मीटिंग भी कर रहे हैं, है ना? आप 50 साल से रह रहे हैं, घर नहीं है, ये ना कहना है आपका। सरकारी जो योजना होती है वो थोड़ा लेट होती है, सबको पता है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना, ऐसे आवाज कीजिएगा तो कैसे आप समझ पाइएगा? बताइए, क्या समझाए आप लोग को? सुन तो लीजिए, जो सवाल आपका है शायद वही जवाब हम दे दें, आपका भी सवाल का जवाब हम दे दें। जो घर की बात आप कहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कमला नेहरू नगर को बढ़िया से तोड़ के बनाया जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। वो 2022 के बाद काम होगा। 2022 अभी क्या चल रहा है? घर पास हो गया है, 21 चल रहा है ना। आप लोग का जो प्रधानमंत्री आवास योजना हम लोग यहाँ फॉर्म भरे थे वो पास हो गया। उस पे काम 2022 से शुरू होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2000 फॉर्म में ही लिखा था, 2022 से इसका काम स्टार्टिंग होगा। तो जहाँ सड़क बन गया, नाला बन गया, पानी मिल गया, शौचालय मिल गया, सामुदायिक भवन मिल गया, तो वहाँ मकान भी मिलेगा, है कि नहीं? वो मकान हम अगर रह गए तो मकान भी दिलवाएंगे। हम अगर रहें तो मकान भी, जो आपका अधिकार है, जो सलम बस्ती में आप रहते हैं, अधिकार है आपका, मूलभूत सुविधाएं में मकान भी देना है, तो वो मकान भी मिलेगा। अभी देख लीजिए, जगह जगह शौचालय भी हम बनवा रहे हैं, जगह जगह समरसेबुल भी लगवा रहे हैं। बहुत पानी का दिक्कत था भाई, हमको खुद स्वच्छ पानी नहीं मिलता था। जब हम यहाँ आते थे, खुद के लिए भी हमको पानी नहीं मिलता था। तो चलो कि हर जगह अभी समरसेबुल हम लगवा रहे हैं,
भी कुछ बोलना है? कुछ हमसे